अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हम सब लोगों के दिलों में कई ऐसे सवाल होते हैं कि जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते और वो सवाल बस दिलों में ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि सुल्तान के दौर में या फिर उससे भी पहले जब फ़ौज के लश्कर जंगों के लिए सफ़र करते थे तो वो सफ़र किस तरह से तय किया जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी नायाब चीज़ को दिखाऊंगा जिसको देखकर आप बेहद खुश हो जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोख का जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, सुल्तान के ज़माने में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं थी ट्रैवलिंग को लेकर, तो लोग ज़्यादातर पैदल या फिर घोड़ों के ऊपर या फिर पालकियों में सफ़र किया करते थे। और जब सुल्तान की फ़ौज और ख़ुद सुल्तान सफ़र करते थे तो वो लोग सबसे पहले फ़ौज के सरदार सुल्तान से हुक्म मिलने के बाद पहले अपने जासूसों को उस तरफ रवाना करते थे जिस तरफ फ़ौज को जाना है। और दोस्तों, उसके बाद फ़ौज को रवाना करने से पहले फ़ौज के कुछ घुड़सवार दस्तों को मेन फ़ौज के दोनों तरफ लगभग 2 मील पैरेलल चलने का हुक्म दिया जाता था ताकि कोई भी साइड से हमला ना कर सके, और अगर कोई हमला करने की कोशिश करे भी तब मेन फ़ौज को जवाबी कार्रवाई करने का मौका मिल जाए। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ़ौज के तोपों को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था और कौन सी तोपों को मेन फ़ौज के साथ ले जाया जाता था और कौन सी तोपों को बाद में या फिर पीछे ले आया जाता था? दोस्तों, यूजुअली जंग पे जाने के दौरान ज़्यादातर फ़ौज के साथ मीडियम और छोटी तोपों को रखा जाता था जिनको फायर करने में आसानी हो और जिनको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी हो, और उन तोपों को बैलगाड़ियों से या फिर घोड़ा गाड़ियों से खींचा जाता था। दोस्तों, इन तोपों को लश्कर के बिल्कुल अराउंड 1 किलोमीटर सामने पहले भेजा जाता था, और जो हैवी तोपें होती थी उन तोपों को चलाने वाली एक अलग ही आर्टिलरी यूनिट हाथियों के साथ और ताकतवर बैलों के साथ उनको खींचकर लश्कर के बिल्कुल एंड में आते थे। और दोस्तों, जब ये सफ़र किया जाता और जब नमाज का वक्त हो जाता तो लश्कर के मुसलमान फ़ौजी अपने दस्तों के साथ रुक रुक कर नमाज़ें पढ़ा करते थे और फिर से लश्कर के साथ ज्वाइन कर लेते थे, मगर जो लश्कर चल रहा होता है वो चलता ही रहता था। दोस्तों, मेन फ़ौज के लश्कर में सबसे आगे बादशाह चला करते थे जो उस वक्त घोड़े पे या फिर पालकी में सफ़र करते थे। और दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान तो हमेशा घोड़े पे ही चलना पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने ये कहा भी था कि उन्हें पालकी में सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक मर्द को ये शोभा नहीं देता कि वो आराम से सफ़र करे। और दोस्तों, जब ये फ़ौज का लश्कर चलता रहता था तो सुल्तान के पीछे उनके बॉडीगार्ड ट्रूप्स होते थे और उनके पीछे सुल्तान की फ़ौज के घुड़सवारों के कुछ दस्ते होते थे, और साथ ही उनके पीछे फ़ौज के असलाह और हथियारों को या फिर बारूद को लेकर आया जाता था। और दोस्तों, उस असलाह के पीछे पैदल और मज़दूर सिपाहियों के दस्ते चला करते थे। दोस्तों, इन पैदल मज़दूर सिपाहियों को यहाँ पर तैनात करने की एक ख़ास वजह होती थी, वो ये थी ताकि कोई भी हमला की सूरत में ये मज़दूर सिपाही हथियारों को और असलाह को मेन फ़ौज तक फ़ौरन पहुँचा दें। और दोस्तों, फ़ौज के लश्कर के सबसे पीछे में फ़ौज का बैगेज और सामान लेकर आया जाता था, और उस फ़ौज के सामान में खाने पकाने के बड़े बड़े बर्तन, राशन और खाने के लिए जो जानवर लिए जाते थे उन सबको कैरी किया जाता था। और साथ ही साथ इस लश्कर के बैगेज में सुल्तान की फ़ौज के टेंट्स लगाने के सामान भी लेकर वो लोग चलते थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान जंग के लिए जा रहे हैं और इसके लिए टेंट्स क्यों लेके जाते थे। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि 2 फ़ौजें मैदान जंग में एक ही दिन आमने सामने आती हैं और वो लोग लड़के फ़ैसला कर लेते थे, बल्कि ऐसा नहीं होता था। दोस्तों, जंग कई महीनों तक चला करती थी, जिसके चलते फ़ौज के सरदारों और सुल्तान के रहने के लिए टेंट्स का इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी हो जाता था। और साथ ही दोस्तों, फ़ौज के सबसे आखिर में इर्रेगुलर ट्रूप्स भी चलते थे जिसमें बंजारे और बाई ट्रूप्स को लेकर जाया जाता था।
दोस्तों ये बंजारे और बाई ट्रूप्स जो कहते हैं, सुल्तान की ये मेन फ़ौज के हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से जंग में शामिल होने के लिए आते थे और साथ ही ये लोग अपना असला और बारूद और हथियार वगैरह भी लेके आते थे। और जंग होने के बाद ये बंजारे और बाई जो ट्रूप्स होते थे, इन लोगों को माले गनीमत में से भी कुछ हिस्सा दिया जाता था। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान के रॉकेट कुशून्स कहाँ होते थे इस पूरे लश्कर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुल्तान के जो रॉकेट कुशून्स होते थे वो एक स्पेशल यूनिट होती थी, तो वो अक्सर फ़ौज के राइट या फिर लेफ़्ट फ्लैंक के साथ चलते थे। और साथ ही जब रात के वक्त लश्कर को कहीं पर रुकाया जाता था तो ये कुशून बहुत ही सीक्रेटिवली प्लेस किए जाते थे किसी ऊंचाई वाली जगह पे, जहाँ से किसी हमले की सूरत में रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सके। तो दोस्तों ये तो हुई फ़ौज के कैरावैन और बैगेज की कुछ डिटेल। मगर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि सुल्तान की फ़ौज के टेंट्स और ख़ैमे सफ़र के दौरान हमेशा लगाए नहीं जाते थे, बल्कि जब भी किसी गांव या फिर किसी पटन के तरफ से सुल्तान की फ़ौजें गुजरा करती थी तो वहां उस इलाके के पालेगार, ज़मींदार या फिर सूबेदार को सुल्तान की और उनकी फ़ौज की मेहमान नवाजी करने का मौका दिया जाता था। और दोस्तों जब जंग की जगह पे फ़ौज पहुंच जाती थी तो सुल्तान और अपने सभी कमांडर्स के साथ उनके अलग अलग खैमे लगा दिए जाते थे। और सुल्तान का खैमा सबसे बीच में होता था और वो थोड़ा सा बड़ा और एलैबोरेट होता था। और इसी टेंट के अंदर सुल्तान अपने फ़ौजियों के साथ मीटिंग्स किया करते, ऑर्डर्स इशू करते और यहीं पर वो इबादत करते और यहीं पर वो सोया भी करते थे। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सुल्तान के असली टेंट को देखना चाहते हो, जिसको कई मुहिमों और कार्रवाइयों के दौरान इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये टेंट एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है और ये अभी लंदन इंग्लैंड में मौजूद है। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हज़रत टीपू सुल्तान के महल से लूटा गया असली टेंट है। दोस्तों ये टेंट का साइज लगभग 25 मीटर है सरकमफ्रेंस में। और दोस्तों इस टेंट के सेंटर में लेदर की शीटिंग की गई है ताकि टेंट के स्ट्रक्चर को बैम्बू के सपोर्ट से ज़रिए खड़ाया जा सके। और इस टेंट के अंदर के कपड़े में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फूलों के डिज़ाइंस को बनाया गया है। और दोस्तों इस रस्सी को टेंट की कैनोपी और वॉल पार्टीशंस के साथ बांधा जाता था। दोस्तों इस पिक्चर में आप टेंट की कैनोपी या फिर सीलिंग को क्लियरली देख सकते हो। और ये देखिए, ये है टेंट की सीलिंग और वॉल, और ये कुछ इस तरह से दिखती थी। है ना ये बहुत ही खूबसूरत और सुल्तान की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक नायाब आर्टिफैक्ट। दोस्तों ये टेंट श्रीरंगापट्टनम में सुल्तान के पैलेस में अंग्रेज़ों को मिला था, जिसके बाद अंग्रेज़ इस टेंट को इंग्लैंड ले गए और वहाँ पर इस टेंट को फर्स्ट एर्ल ऑफ पॉविस को तोहफे के तौर पे दिया गया था। और दोस्तों इस एर्ल ऑफ पॉविस ने इस टेंट को बहुत ही संभाल कर अपने एक कैसल में रखा था, जो अब एक गैलरी बन चुका है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने एक और नायाब चीज़ को देखा जो सुल्तान से जुड़ी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।